आज ये वाला सूट तो पहन लिया, पर एक गड़बड़ होगी भाई, बहुत ही बड़ी गड़बड़ होगी इस सूट में। गड़बड़ थी कुछ, और वह बताऊंगी मैं तुमने आगा चल का, तो वीडियो ने तुम देख दे रहो। तो कपड़े लत्ते भाई धो दिए थे, मशीन लगाई थी भाई, क्योंकि आजकल ना बरसात का पता नहीं चलता, और कपड़े भाई इस टाइम सूख भी गए, मेरे ख्याल से सूख गए है ना। और साथ के साथ भाई मैंने बाल धो लिए थे, और मैंने पता नहीं भाई आजकल क्या आदत पड़ गई, हमने मेरी वीडियो में देखे होगा जूड़ा सा ऊपर बना लूँ। और भाई इस लपेट का मैं जूड़े से ने बनाया बन बनाया का काम कर दी रहूँ है ना। पर मैं भी सोच रही थी, मैं हैरान हूँ कि मैं भाई कितने दिन आते मैं यो ही, मतलब मेरा स्टाइल यो ही बन गया, जूड़ा बना लिया और काम पर लग गई। तो कोई नहीं, अगली बार ना इस बात पे ध्यान देंगे कि ये जूड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आज आ जाए मेरी वीडियो में है ना। वैसे कई बार हो गया भाई इस तरह, तो आगे ध्यान देंगे। तो यहाँ भाई कपड़े लत्ते धो दिए थे मैंने, और यहाँ थे ना बहुत गंदा हो रखा था, फिर वही है ना जे धुले कपड़े थे, फिर गिर जंदे तो फिर बंड जंदे, फिर मैंने दोबारा से धोने पड़ते इस कर का है ना। तो बेहतर यही है कि यहाँ से मैं कपड़े ना यो साफ़ करती हूँ और फर्श, और फिर उसके बाद भाई क्या करना मैंने, उसके बाद क्या करना, हाँ उसके बाद भी भाई यहाँ थोड़े से कपड़े, 2-4 कपड़े जो मैं चेंज करें, एक आधा कपड़ा हुआ है ना, और 1-2 चुन्नी है, मेरी चुन्नियाँ रह गई थी जो मैंने मशीन में नहीं डाली थी, तो मैं भी धोनी है ना। तो फिलहाल भी कपड़े वाला काम थोड़ा सा अधूरा रह गया, बाकी ना के बराबर है। पर जब मैं धोने लगी ना, मेरी नानी दादी याद आएगी, जब मैं ये 4 कपड़े धोने लगी लास्ट के, तो मेरी नानी दादी क्यों याद आई थी ये बताऊँ मैं थाने, क्या गड़बड़ी सूट में हुई थी भाई हैं। तो जब भी तुमने देखे होगा ये सूट मैं कभी भी कंप्लीट नहीं डाला है ना, आज डाला मैंने ये सूट कंप्लीट, और दिक्कत ये हो गई थी भाई। और ये 2 कपड़े धोने होना, मेरी नानी दादी क्यों याद आई थी, क्योंकि जो इसकी पैंट है ना भाई सूट की ट्राउज़र, तो वो भाई मतलब बैठने के लिए बिल्कुल भी मतलब कि कंफर्ट नहीं था, इसमें बैठ ही नहीं पा रही थी। और मैंने पता भाई कि मैं यहाँ बैठ कर ने कपड़े किस तरह धोए, क्या मतलब इतनी मजबूरी में इसी करके भाई मैं इस सूट के साथ तुमने देखा होगा पिंक कलर की सलवार डाले करूँ मैं है ना, वो इसी करका भाई खड़े हो का, तो चाहे घूम का पोचा लगाना फिर भी धोना पड़ा है ना, घूमने फिरने का, रोटी बनाने का, जो खड़ा काम है मतलब कि उसके लिए तो ये पूरा सूट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर भाई बैठ का काम करना पड़ गया तो मैं इस पैंट में बैठ नहीं सकती बिल्कुल भी। हालांकि मैंने वो क्या बोला उसने, चौंकी सी पट्टी सी जो भी है वो भी ले रखी, पर मैं इस पर बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही। तो इस करके कह रही थी भाई आज ना इस सूट में डाल तो लिया, गड़बड़ यही थी कि मैं इसमें बैठ का ये 4 कपड़े भी 2 कपड़े भी नहीं धो पाई है ना। तो इस करका तो आइंदा से भाई ये भी मैंने बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मेरा काम है मतलब व्लॉग बनाना या बैठने का जो भी काम रहा गए सूट डाल का, तो मैं इसके साथ हमेशा सलवार ही पहन लूँगी है ना। अगर भाई चलने फिरने का काम है, खड़े का काम है, फिर ये पैंट मैं डाल सकूँ इसके साथ ट्राउज़र। तो यह गड़बड़ होगी थी आज। तो एक भाई चुन्निया, तो इस सूट के साथ मैंने चुन्नी भी लेनी पड़ा, पता नहीं क्यों मतलब कि इसका गला थोड़ा सा मैंने लगा डीप है सूट का शायद, पता नहीं। चलो तो एक तो भैया चुन्नी और दूसरा हो गया पैंट, इन्हें आज मेरा वो बुरा हाल करे मेरी नानी दादी सारी याद है कि चलो जिस तरह किस तरह भाई मैंने ये कपड़े धोने थे, पूर तो पाड़नी थी है ना। ये भी हो तो था नहीं कि मैं चेंज कर पाऊँ, क्योंकि भाई ये कपड़े भी गिल्ले हो चुके थे, और फिर मैंने ये भी ने इसने बदलना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा चलो दे भाई थोड़ी सी केचड़ तो मैं खाई ही लूँगी, तो इस करका बाकी एक सूट मैंने चेंज करा था, वो था टी-शर्ट और लोअर सा था मेरा, और बाकी क्या था 2 चुन्नियाँ थी, 1 टी-शर्ट मास्टर की थी। कपड़े तो कोई ज़्यादा नहीं थे, पर वही है ना फिर मतलब देर इसी कारण पे लगी थी। मशीन में मैंने चुनियाँ डाली नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कभी और पट टूट जाए, क्योंकि ये ना बिल्कुल सॉफ्ट सी और प्योर कॉटन की चुनियाँ थी, तो इस करके मैंने मशीन में नहीं डाली थी।
तो बस यही है अभी, अपने रोज़ के रोज़ कपड़े लगते धो दे बस। आजकल ना मशीन में इस करके धो रही, क्योंकि फिर कपड़े ना आसानी से सूखते नहीं है। जो थोड़ा सा भी कपड़ा गीला रह जाएगा ना, उसमें स्मेल सी हो जा भाई, ओमस से की स्मेल सी हो जा। इस करके अपना कपड़े धोए, धूम में डाल दिए, हवा में डाल दिए और सूख दे रहेंगे। तो ये कपड़े भाई कम से कम मैंने 20 मिनट में धोए थे। जो काम सिर्फ 5 मिनट का था वो मैंने 20 मिनट में करा था। तुम देख दे ही होंगे भाई मेरी स्पीड कितनी है काम करने की। जो कि पुराने मेरी यूट्यूब फैमिली है भाई, उनको पता है मेरी स्पीड कितनी है। और एक भाई जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली में नए मेंबर शामिल हुए हैं, उनका भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जो हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल हुए हैं, है ना, हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मास्टर की टी शर्ट मैंने पटक्का मारी और यहाँ भाई उठने में भी इतनी दिक्कत आ रही थी, मैं यहाँ से उठ नहीं पाई भाई। मैं जितनी बार भी यहाँ से उठी ना, मैंने ग्रिल का सहारा लेना पड़ा। ग्रिल पकड़ कर मैं तो उठी भाई। हैरानी की बात तो यह है कि मैं इन कपड़े में उठ भी नहीं सक रही थी। बैठना तो दूर की बात, उठना भी मेरे लिए महापाप हो गया था। तो इन मैंने काट दे भाई पानी, और बेल बज गई थी भाई। कौन आया था? मास्टर जी। मास्टर जी आ लिए थे। मास्टर जी आज स्कूल नहीं गए थे भाई, मेरे ख्याल इदी ना कहीं काम पे गए थे, घर ही थे, है ना। तो काम पे गए थे और मैंने था यूँ था मैं 1-2 घंटे आवांगे, और मास्टर जी आ गए भाई सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में वापिस। तो उनके पास मैं डोर खोल कर आई थी। हैं नीचे रखी मैंने खाली करके वहीं, जहाँ पे वो चीनी के डब्बे हैं नीचे, जहाँ चीनी के डब्बे हैं नीचे। तो इन्हें भाई निचोड़ का मैं यहीं तार पटाक दूँगी फिलहाल तो। और मैंने भाई और जो सब्जी जो मास्टर जी ईदी लेकर आए थे, तो मैंने क्या दिया, बाहर ही पकड़ा दो, और मैंने यही दो दी। आपने ना यहाँ खास सारे कपड़े घेर दिए सर, पता। तो सब्जी इसमें भैया है हरी मिर्च, भिंडियाँ और आम। तो इन्हें 2 का रख देंगे, 2 का क्या का रख देंगे, मिर्चा भी साफ़ करके, है ना। तो साफ़ करी मिर्चा यूँ है भाई, जद मर्जी खाओ और पै लो अपनी। बस इनकी डंडियाँ डूंडियाँ तोड़ का और एयर टाइट डब्बे में कह का एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। और ये देखो मिर्चा, जितनी 4 मिर्चा पाई थी सारी की सारी खिंड गई। तो मैंने उठने की तो उम्मीद ही नहीं थी, बैठे बैठे भी मैं क्या मास्टर जी ते आवाज़ लगा दी थी, मैं क्या मिर्चा भी दे दो, सब्जी जो भी ले वो सारी यहीं पकड़ा दो, मैं 2 दूँगी। मैं ना तो यहाँ से उठ पा रही, मैं इल्ली नहीं पा रही हैं, मैं इल्ली नहीं पा रही और छींक लगी मैंने, छींक। कौन याद कर रहा है भाई मैंने आज, हमें आज कौन याद कर रहा है? इतनी जोर का छींक आई थी मैंने ना, जुकाम भी हो गया था भाई साथ के साथ। तो भाई यहाँ भाई दिल हो गया था बेईमान मेरा। क्यों? तो भाई मैंने अंबिया देखी ना, ने ना इनमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मालदे से की, मालदे की मालदे की खुशबू अलग सी हो ना, वह बड़ी खुशबू आ रही थी, और थी भी मालदे की अंबियाँ। तो फिर मैंने कहा एक अंबी तो खानी बनती ही है। टुकड़ियाँ ये ले जियो। तो सब्जी 2 का रामते यहीं बैठ का आम खाएगा, फिर चलाएंगे। क्योंकि भाई सुबह की रोटी तो पता नहीं पेट में कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई, और इस टाइम गई नहीं रहा मैंने। कौन मैं? तो मैं कह रही थी भाई
सवेर की खाई रोटी पता नहीं पेट में तो कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई। और मैंने भूख भी सच्ची करी भाई, बहुत भूख भी बहुत लग रही थी। देख कितना कबाड़ लिख रहा है ना, किल कर भी कबाड़ भी। तो मैंने भूख बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा चलो भाई बैठे बिठाए एक अम्बी भी खाई जा। अम्बी या आम, थम क्या कहा, अम्बी कहाँ या आम कहाँ भाई, तो अम्बी भी कह दे आम भी कह दे। तो मैंने फिर बैठी बैठी ने भैया अम्बी खाई। वैसे तो मेरा एक और खाने का मन कर रहा था पर इतना टाइम भी नहीं मेरे पास था क्योंकि ईशांत भी आने वाला था। मैंने रोटी भी बनानी थी, सब्जी भी बनानी थी, प्लस रोटी प्लस सब्जी, दोनों चीज़ें बनानी थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो फिर अपना एक ही अम्बी खाएगा चलांगे भाई। ये बिना मैंने फ़िलहाल भाई झाड़ू पोछा भी करना, बाकी भी तो मेरा कपड़े का काम होया था। और रसोई के भाई जितने बर्तन भांडे थे वो वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया था। रसोई साफ़ हो गई थी और कपड़े लत्ते वाला काम हो गया था। बाकी मेरे पाई भी झाड़ू पोछा रह गया था। और ये जोड़ से मैं कपड़े धोए, बस ये रह गए थे, 4 कपड़े थे तो हमने देख ही लिया, बाकी कोई इतना काम नहीं था। पर वही है ना, तो जहाँ मेरा यो काम 20 मिनट का था, मतलब झाड़ू सारा काम यो मतलब कपड़े लगा लो, झाड़ू पोछा लगा लो, जो भी लगा लो, 20 मिनट का काम था। इसमें मैंने भाई और पौना घंटा लग गया था। ये सिर्फ किसकी वजह से, इस पैंट की वजह से जो मैंने डाल लिया है सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो ये होया था। तो अम्बी मैंने ली और चला गई नहाने। और मैं कह रही ना मैंने यहाँ तो उठना भी भाई बारी हो गया था। देख मैं ग्रिल पकड़ का, मेरे पास सीला ही नहीं जा रहा था। मैं अंसी भी मेरी इतनी आई भी, जय बार भी मैं उठी ना ग्रिल पकड़ का उठी, उठा भी नहीं जा रहा था, इतना मतलब कि वो था। और भाई यहाँ क्या था तो ऐगी थी मैं भाई, और जूड़ा भाई मेरा जूड़ा तो मैंने खोलना याद ही नहीं रहा पूरी वीडियो में। मेरे ये बाला का बन, ए भगवान, मैंने जब देख दो ना इतनी शर्म आ रही कि मैंने पूरी वीडियो में यो बन ही नहीं खोल लिया। ए भगवान न दोगी, ये जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही ना मैंने तो पता चला कि हाँ यो क्या हो गया। तो भाई मैं कह रही थी तो मैंने फिर जाकर बाद में पता लगा कि जब मैं एडिटिंग कर रही कि ओ मैंने अपना जूड़ा तो खोला ही नहीं था, बन तो खोला ही नहीं था। सारी वीडियो इसी बन में बना दी है भगवान। क्या तो मैं सोच रही थी कंगी कुंगी कर का इसमें क्लिप क्लूप लगा कर बाड़ा में फिर वीडियो बनाऊंगी, तो यो तो मेरा अधूरा ही रह गया था काम बिल्कुल ही। तो झाड़ू लग गया था भाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा और पोछा भाई एक ही बार में बस गिल्ला करके ले क्योंकि जब धूल मिट्टी तो आनी नहीं है। तो इसी ने मैं सारे घर में फिर दी। पोछा लगाने में भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो आधे घर में लग गया था भी पोछा और आधे घर का रह गया था। तो इस करके और मैंने क्या कहा था कल की वीडियो में कि मैं बताऊंगी पर्दे के पीछे कौन था। वो आज की वीडियो भी भाई ऐसी रह जाएगी बताना, मतलब कि फिर किसी दिन बताऊंगी कि उस पर्दे के पीछे क्या था। और मैंने कल की वीडियो में यूं भी कहा था भाई यहाँ तो ये सारा मैंने एरिया धोना था, जितने भी फूल पेड्डे जो भी रखे ना ये धोना था। और वाईफाई का बोर्ड देखो भाई कितना गंदा हो रहा। मैं क्या करूँ, मैंने टाइम ही नहीं लगता भाई, मैंने टाइम नहीं लगता, मैं क्या करूँ इतने सारे काम। मैं सोचूँ भाई सारी दुनिया भर का काम मेरे पास ही आ गया, मैं इतना काम करूँ। कई बार तो ऐसा लगा भाई मैं यो काम कुम छोड़ कर भाग जाऊँ यहाँ पे। पर मैं सोचूंगी कहाँ जाऊँगी मैं भाई, अपना ही घर तो है, अपना घर नहीं सवारूंगी तो और क्या करूँगी मैं, है ना। तो काम के चक्कर में कोई घर थोड़ी ना छोड़ दिया जा। तो यह बात थी, हो गया भाई अपना काम। और ईशांत भाई जिस तरह हम छोटे थे ना हमारी भी यही हरकत थी, कहीं पंखा रख कहीं कूलर रख। ईशांत ने भाई देखो एसी छोड़कर कुछ दिन एसी में पड़ा, फिर एसी छोड़ दिया तो कूलर चलाया, अब कूलर बंद करा ना अब यो पंखा चलाने लग गया। देखो फिर मैंने भाई अपना बचपन याद आवा क्योंकि हम भी बिल्कुल सेम यही हरकत करे कराते, कभी यो कर कभी वो कर। और इन्हें भाई चेंज कर ना, यानी कि जो खुशी हुआ भाई तो कूलर चलाया, कूलर के बाद पंखा चलाया, तो बहुत खुशी हुआ थी। उस बात का एहसास हमें आज भी है कि ये हरकत भाई मारी भी थी, है ना। कहीं बेड चेंज करना, अच्छा कहीं वो क्या बोले करते लुकी सी बनानी, कहीं कुछ करना क्या लुकी क्या भाई, जो के गाँव के लोग होंगे ना उन्हें पता होगा लुकी क्या हुआ लुकी क्या हुआ, जो कि गाँव के लोग हैं उन्हें पता होगा भाई। मेरी गर्दन दुखने लगी थी
इस जूड़े की वजह से मेरी गर्दन दुखने लगी थी। तो मैंने फिर याद आया, ओहो भी गर्दन मेरी क्यों दुख रही, फिर आई मैंने जूड़ा ही नहीं खोल लिया था, ये गर्दन तो इस कर का दुख रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया मेरी गर्दन दुखने का क्या कारण है। भाई हद है, हद है, हद बिल्कुल हद है भाई। काम के चक्कर में, काम के सिलसिले में गई भाई, घर के इतने सारे काम हो जाऊँ, उस सिलसिले में मैं सारा कुछ भूल ही जाऊँ। मैं अपने तो मैं बिल्कुल भूल ही जाऊँ भी भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैंने कुछ होश खबर रहता ही नहीं है। तो आज का ये व्लॉग हमारा भाई यही था, झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, सब्जी आम खाया जो भी था। और इसके बाद भाई इब्जा भाई ये ठहली थी मैंने बाहर से सब्जियाँ, क्योंकि ना मत सारा पानी पूनी निकल गया था, सूख गई थी। क्योंकि भिंडी अगर सूख जाना मतलब पानी पूनी निकल जा उसमें तद काटा तो बढ़िया कट जा है ना। और यहाँ इस टाइम भाई मैंने अपने बाल खोल ले तो मेरे याद आया कि ओ अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई भिंडी मतलब 2 का रख दी थी, पानी उसमें ते सिमट गया। तो ये भिंडी काटने ने काट दे मतलब जल्दी अच्छे से कट जा भाई, अगर पानी हो ना उसमें तो फिर वह चिपचिपी सी हो जावा, कट दी नहीं है भाई है ना। तो इस करके भाई फटाफट, क्योंकि ईशांत के ना आने का टाइम हो गया, पूरे 1 बजे ना ईशांत घर पहुंच ले, मतलब घर 1 बजे ना बेल बज जा भाई पूरे 1 बजे की, हाँ ईशांत आने वाला। और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, ईशांत ऐ भी गया था उस चक्कर में। तो यहाँ भाई मैं मास्टर ने बुला रही थी, आ जाओ भाई सर मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। और आज की वीडियो की जो जिसने भी आज मेरी वीडियो बनाई वह मेरी सहेली ने बनाई, वही आज मेरी सहेली आएगी थी उनने मेरी वीडियो बनाई। थैंक यू मेरी सहेली का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहेली का, क्योंकि उसने आज मेरी वीडियो बनाई थी। कहते कल क्या परेशान हुआ, मैं बना दी। तो फिर यार काम तो नहीं कर सारे बहुत नहीं चल रहा, बिल्कुल भी चक्कू नहीं चल रहा। चलियो अब तक के तो प्याज भून दे रखड़े ही मैं तोरियां घेर दूंगी। हो यार इन्हें तो देखा जा प्लेट में बाहर में ये भी मुंह में न पाओ, छोटा कक्का नहीं है जमी जमा। आ जाता है छोड़ करने, रोटी भी तो इतनी जल्दी नहीं लगी फिर। तो भाई ईशान के पापा मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। मैंने जब तक भिंडी काटी मास्टर जी ने प्याज काट कूट का भाई कढ़ाई में पै दिया था। और आज की वीडियो भाई मेरी सहेली ने बनाई, कैसी बनाई तो यो भी कमेंट्स करके बताइयो कि मेरी सहेली ने वीडियो कैसी बनाई आज की। बेचारी ने मेरा तरस आ गया था, यूँ कहती तक कल्ली परेशान ना हो कि मैं तेरी आज वीडियो बनाऊँ, और फिर बताइए कि कैसी वीडियो बनाई। तो यह वीडियो मैंने तो बहुत अच्छी लगी भाई मेरी सहेली ने जो भी मेरी वीडियो बनाई। तो बाकी तुम बताइए कोई कमी समी हो तो कि वीडियो कैसी बनी, बिल्कुल ठीक बनी या नहीं बनी। वैसे भाई थम यूँ लिखियो कि वीडियो बहुत अच्छी लगी क्यों बनी, थम यूँ सारे के सारे यूँ लिखियो कि वीडियो बहुत अच्छी बनी, क्योंकि भाई मेरी सहेली फिर खुश हो जाएगी, फिर वो मेरी वीडियो रोज़ बनाना है करेगी। अगर तुमने कमेंट्स करे ना वीडियो वाकई में बहुत अच्छी बनाई तो वह और रोज़ फिर मेरी वीडियो बनाना आजे कराएगी, क्योंकि भाई अपनी तारीफ़ तो जब सभी चाहा कि हाँ कोई मेरी तारीफ़ करा, मेरी नहीं यानी कि मेरी सहेली की जिसने काम करा वीडियो बनाई है ना। क्योंकि सारे कमेंट्स वह भी देखागी कि किसने किसने मेरी तारीफ़ की, मेरी तारीफ़ नहीं वीडियो बनाने वाली की तारीफ़ किसने की, तभी वो वीडियो मेरी कल भी बनाने आएगी। उसने यही शर्त रखी भाई, उसने शर्त यही रखी अगर कमेंट्स आए ना कि वीडियो अच्छी बन रही तो मैं कल फिर वीडियो बनाने आऊँगी। बाकी भाई थारे ऊपर है, थम बतावांगे तभी वह आवागी, नहीं वह आने की नहीं। अच्छा वीडियो ने भाई अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दियो, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स कर दियो। आज की वीडियो में इतना ही, तो कल मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और भाई चलो रोटी खा लो, थम भी आ जाओ और हम भी खा ले है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी सलफ सुलफ साफ करके जाऊँगी। ईशांत पर रोटी भेज दी थी, मास्टर जी भी रोटी ले गए, तो मेरी रोटी भी कमरे में चली गई, बस लस्सी के गिलास रह गए। बाय बाय टाटा।